लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी जनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भोजन के विषय में। यदि आप इन मैं जो कहने जा रहा हूँ उन 7 विषयों को आप मद्देनज़र करते हुए अपना जीवन को उधर ही और लगाएंगे तो आप मेरा दावा है कि आप रोगी नहीं होंगे, आपकी आयु लंबी होगी और आप जो हमारा सनातन धर्म के अनुसार सदाचार विचार है उसमें काफ़ी आगे जाएंगे। अर्थात आपकी जीवन शैली एक एकदम उच्च प्रकार की होगी। तो आपको इन 7 जो विषय मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना होगा। और ये जो मैं 7 विषय कहने जा रहा हूँ ये मेरा मत नहीं है, अभी तो जिन्होंने इस सुंदर जीवन का अनुभव किया है ऐसे मनु वात्स्य जो वशिष्ठ ऋषि हैं, अनेकों इतिहास पुराणों में स्मृतियों में जो बात लिखी है उन मध्य में 7 विषय को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इन 7 विषयों को आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब आप भोजन करने बैठे तो आपको 5 चीज धोके खाने को बैठना है। सबसे पहले एक श्लोक आता है, वहाँ पे हस्तपाद मुखम चैव पंचाद्रय भोजनम चरेत पंचार्धकस्त भुंजान शतम वर्षाणि जीवति। अर्थात 2 पैर आपके हो गए, 2 हाथ हो गए 4 और यहाँ पे एक मुख, ये 5 जब भी आप भोजन करें तो निश्चित अवश्य सर्वप्रथम इन 5 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इन जब 5 चीज़ों को धोएंगे तभी खाने को बैठिएगा, एक बात। दूसरी, नांधकारे शयनम भोजनम नैव कारयेत। अर्थात अंधकार में शयन और भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी भोजन करें, जैसे अंधकार के समय आपको भोजन नहीं करना है। अंधकार से तात्पर्य यह नहीं कि पूरा अंधकार हो, अर्थात जितना उजाला चाहिए उससे यदि थोड़ा भी न्यून थोड़ा सा होता है तो आपको उस समय भोजन रोक देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, इसका कहने का 2 तात्पर्य है। पहले इसका 2 तात्पर्य, आप बोलेंगे कि रूढ़िवाद ये नहीं, जैसे उसमें कुछ लाइट चला गया था, अंधकार हो गया, तो हो सकता है कीट पतंग आपके थाली में गिर जाए, जिससे अब कीट पतंग कैसा हो आपको पता नहीं, कोई विषैला भी हो सकता है। तो उसके अनुसार आपको क्या, आप खाएंगे तो विष आपके अंदर भी थोड़ा चला जाएगा। तो उससे आपको क्या, कुछ ना कुछ आपके शरीर में जो मांसपेशी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आएंगे, तो आप दीर्घ रोगी बन सकते हैं। यदि आपको दीर्घ स्वस्थ होना है, आपको चाहिए कि आपकी उम्र लंबी हो, तो उसके लिए आप इन 2 चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब तीसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, और आपको एकदम ध्यान देना है कि आप संध्या काल में आपको कभी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल से मेरा तात्पर्य यह है कि जब 5 से लेकर के 7 के बीच, अथवा 7 से 6 तक के, हम 6 तक ले लीजिए, 5 से लेकर के 6 बजे तक संध्या काल कहते हैं हम, उस समय आपको नहीं भोजन करना चाहिए। एक सुश्रुत संहिता है जो हमारा ही एक जो सुश्रुत जो आप शल्य क्रिया इत्यादि के विषय में पढ़ते हैं, तो आयुर्वेदिक मध्य जो एक आयुर्वेद के जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनके मध्य में एक पुस्तक आता है सुश्रुत संहिता बोल करके, जो हमारे रोग इत्यादि के विषय में है, जो जहाँ से सर्जरी निकला, जो आधुनिक जो सर्जरी करते हैं, तो उनमें एक सुश्रुत जी हैं, उन्होंने एक अपने से ग्रंथ लिखा है, लोगों को स्वस्थ कैसे रखें, लोगों की जीवन शैली उच्च कैसे बनाए। तो उनमें उन्होंने कहा है कि संध्यायाम न संध्यायाम भुंजीत, अर्थात संध्या के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप संध्या के समय आप भोजन करते हैं तो आप रोगी बन सकते हैं, क्योंकि उस समय का प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए आपको संध्या के समय आपको भोजन नहीं करना है। आप चौथी बात पे जाएंगे, जब भी आप भोजन करें तो या पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए या उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए। पूर्व की ओर करके बैठें या उत्तर की ओर बैठें। क्यों? क्योंकि एक वशिष्ठ स्मृति है, वहाँ पे ये लिखा है कि प्रांग मुखाग्नि भुंजीता, अर्थात प्रांग मुख होकर के आपको भोजन करना चाहिए, नहीं तो आप उसमें भी रोगी बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करें प्रयास कीजिए कि पूर्व या उत्तर, संभव हो तो पूर्व तक, उसके बाद नहीं है तो उत्तर में आप करके भोजन करना चाहिए आपको, तब आप स्वस्थ रहेंगे। आगे शास्त्रों में कहा गया है, यो भुंक्ते वेष्टित शिरा यस्तु भुंक्ते विधिंग मुखम सोपानत कस्य यो भुंक्ते सर्वम विद्या तदासुरम। अर्थात जब आप भोजन करने को बैठे तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, सिर पे वस्त्र रख के आपको भोजन नहीं करना चाहिए, समझे। और आपको जब शयन कर रहे तो आप, जब आपके पैर में जूता होता है, जूता उसको निकाल के आपको शयन करना चाहिए। यदि आप भोजन करते वक्त आप सिर पे वस्त्र रखकर भोजन करते हैं तो आसुरी भोजन माना जाता है। आसुरी से तात्पर्य यह है कि आप जो असुर लोग खाते हैं उस प्रकार का आपका भोजन होगा। इसलिए जब भी आप भोजन करें तो आप सिर पे वस्त्र न रखें, यह 5वां नियम है। आप छठे में जाएंगे,
तो जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप बहुत थके हुए हैं, आपको बहुत आपके शरीर में एकदम थकावट है अधिक, तो आपको एकदम से भोजन नहीं करना चाहिए। आपको कुछ समय का विश्राम लेना चाहिए। जब आप विश्राम लेंगे उसके बाद आप भोजन करेंगे तो अति उत्तम होगा। यदि आप आते आते भी अगर भोजन करेंगे तो या आपको ज्वर होगा या उल्टी आएगी। इसलिए जब भी आप कहीं से आए थके हुए तो आपको कुछ देर विश्राम लेना चाहिए, तभी आपको भोजन करना चाहिए। श्रमार्तस्य पानम भोजनम ज्वराय छर्दनेव, अर्थात जब आप भोजन बीमार कहीं से आएंगे और विश्राम नहीं करेंगे, अर्थात थके हुए शरीर में आप भोजन करेंगे तो या आपको ज्वर आएगा या आप उल्टी करेंगे, अर्थात आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और आपको स्वस्थ प्रणाली अगर आपको अच्छे रखना है तो आपको जब भी कहीं बाहर से आए तो आपको साक्षात भोजन नहीं करना है, कुछ ना कुछ देर विश्राम करना चाहिए। कुछ कार्य परिश्रम करके आ रहे तो आपको एकदम से जल नहीं पीना है, आपको कुछ समय दे के जल पीना है। और अब सातवीं बात, अंतिम बात यह है कि जब भी आप भोजन करें तो उस समय आपके शरीर में अर्थात मल मूत्र कुछ आए, अर्थात आपको कहीं शौचालय जाना पड़े अथवा आपको पेशाब के लिए जाना पड़े, तो आप पहले वो काम कर लीजिएगा, उसके बाद ही भोजन करिएगा। नहीं तो आप एकदम अधिक समय तक दीर्घ रोगी बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करते समय यदि आपको शौच मूत्र कुछ भी आए तो आपको सबसे पहले शौच मूत्र करके आना चाहिए, तभी आप भोजन करें। इससे आप दीर्घ रोगी बनेंगे। जय श्री राधे।